हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं कक्षा 9 के मैथ का जो चैप्टर तीसरा है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो इसी का जो प्रश्नावली पहला है आपका 3.1। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग हल करने वाले हैं। तो ये वाला प्रश्नावली एकदम छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट, इसमें जो भी प्रश्न है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करा है कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति को किस प्रकार से बताएंगे। ठीक है, तो देखिए आप इस वाले क्वेश्चन को ईजिली हल कर पाएंगे अगर आप इस वाले यहाँ पर देखिए हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके लिए यहाँ पर लिया है। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल में क्या है इस चीज़ को पहले समझते हैं। सपोज करिए कि ये वाला आपका, सपोज क्या ये तो लिखा ही है, ये आपका होता है वाई अक्ष। ठीक है, ये आपका वाई अक्ष होता है और ये वाला आपका होता है एक्स अक्ष। ठीक है, ये चीज़ इतना क्लियर हो गया। अब देखिए मान लीजिए कि ए के स्थान पर कोई वस्तु रखा है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि कह रहा है कि लैंप रखा है, मान लीजिए ए के स्थान पर कोई लैंप रखा है। ठीक है, बी के स्थान पर भी एक लैंप रखा है, सी के स्थान पर भी है, डी के स्थान पर भी है। ठीक है, अब इस चीज़ को हमें निर्देशांक ज्यामिति के भाषा में बताना है कि ए कहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, ए लैंप जो है ये कहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, देखिए एकदम आसान तरीका है। सबसे पहले हम देखेंगे ये एक्स अक्ष पर। ठीक है, एक्स अक्ष की वैल्यू हम सबसे पहले लिखेंगे। तो ए का निर्देशांक कितना हो जाएगा, निर्देशांक का मतलब है कि ए कहाँ पर रखा हुआ है, ये चीज़ हम बताते हैं। तो देखिए एक्स अक्ष पर हम सबसे पहले देखेंगे तो हम क्या करेंगे, इस पर देखेंगे कि कहाँ कितना हमें कदम चलना पड़ेगा। तो यहाँ से शुरू करके एक कदम अगर चल रहे हैं तो ऊपर जा रहे हैं तो हमें मिल जा रहा है ए। ठीक है, तो हम एक्स अक्ष पर कितना चले हैं, एक कदम, तो एक यहाँ पर हम इस तरीके से लिख लेंगे, कॉमा लगा लेंगे। अब इसके बाद से देखेंगे कि वाई पर हम कितना कदम चलेंगे, तो ए पर, ए वाले लाइन पर पहुँच जाएंगे। तो 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 कदम चले तो हम ए लाइन पर पहुँच जा रहे हैं। तो हम कहेंगे कि ए का निर्देशांक जो है वो आपका ये 4 हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका होता है इसको लिखने का। अब जैसे कोई मान लीजिए कह देता है कि डी का निर्देशांक बताइए। ठीक है, या फिर डी लैंप कहाँ पर रखा हो ये चीज़ हमें बताइए। तो सिंपल है, फटाक से आप इस तरीके से डी लिखेंगे और उसके बाद से देखेंगे कि एक्स अक्ष पर सबसे पहले, ठीक है, 1 2 3 4 कदम चल रहे हैं, 4 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखेंगे वाई पर कितना, 1 2, तो ये पहुंचा दे रहा है हमें यहाँ पर। ठीक है, कितना कदम चले, 2, तो बस 2 लिखिए, सिंपल आपका ये हो गया, आसान तरीका है। ठीक है, अब इसी तरीके से आपको इसमें क्या कह रहा है कि किसी अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति को किस प्रकार से बताएंगे। तो भैया इसी तरीके से बताएंगे। कैसे, देखिए सपोज करिए ये हमारा एक, इसका आंसर आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ये मान लीजिए हमारा एक टेबल है। ठीक है, अब टेबल पर इस तरीके से मान लीजिए आपका ये वाला आपको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से हम बना दे रहे हैं ताकि हम बता सकें इसका निर्देशांक। ठीक है, इस तरीके से हम बना दें और ये फिर इस तरीके से। ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, वाई अक्ष है। ठीक है, ऊपर आपका वाई, नीचे आपका वाई डैश। ठीक है, और ये हमारा क्या है, एक्स अक्ष है। ठीक है, यहाँ पर एक्स डैश। ठीक, और सपोज करिए कि यहाँ पर हमारा टेबल लैंप रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो हम नाम देते हैं आर, नाम देते हैं। ठीक है, आर लैंप जो है यहाँ पर हमारा रखा हुआ है। ठीक है, अब किसी को बताना है कि आर लैंप कहाँ पर रखा हुआ है, टेबल में, टेबल पर कहाँ पर रखा हुआ है, तो आप कैसे बताएंगे, सिंपल है, आर लिखिए और देखिए कि एक्स अक्ष पर सबसे पहले कितना कदम चलना पड़े, 1 2, पहुँचा दे रहे हैं ना, 2 कदम चलने पर 2 यहाँ पर लिखिए। अब इस पर देखिए 1 2 3, 3 कदम चल रहे हैं, यहाँ पर पहुँचा रहा है तो यहाँ पर 3, सिंपल आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा थोड़ा सा लंबा चौड़ा है। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि एक नगर में 2 मुख्य सड़कें जो कि नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, नगर के केंद्र पर, तो केंद्र मतलब क्या, केंद्र कह रहा है मतलब कि एकदम से पूरे गांव के बीचों बीच में वो सड़क मिलती होंगी। ठीक है, केंद्र बीचों बीच में होता है ना, तो ये चीज़ कह रहा है। उसके बाद से कह रहा है कि जो सड़क है वो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की दिशा से आ रहा है। ठीक है, तो देखिए उत्तर दक्षिण की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम खींच देते हैं पूरब और पश्चिम के लिए। ठीक है, तो आपको इस तरीके से आपको रैंडमली खींच लेना है, इसमें ज़्यादा आपको कुछ सोचना नहीं है। तो इस तरीके से हमने खींच दिया पूरब पश्चिम। ठीक है, तो ईस्ट वेस्ट लिख दे रहे हैं, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, ये हमने एक खींच लिया।
पूरा पश्चिम हो गया। अब उत्तर दक्षिण, तो इसको भी खींच लेते हैं। तो एकदम से बीचों बीच इस तरीके से आपको खींच लेना है। तो यहाँ पर हमने खींच लिया नॉर्थ और साउथ, ठीक है। उत्तर दक्षिण भी हमने खींच लिया। अब इसके बाद से कह रहा है कि नगर के अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर 200 मीटर की दूरी पर है। अच्छा देखिए, अब कह रहा है कि ये जो मुख्य सड़क है इससे 200 मीटर की दूरी पर टोटल कितने, 5, टोटल 5 और सड़क है, ठीक है। पतली पतली जो सड़कें हैं इससे 200 मीटर की दूरी पर और इससे के समांतर में, ये समांतर मतलब क्या होता है कि एकदम जैसे ये आपका इस तरीके से, तो इसी के साइड में एकदम सेम टू सेम 5 सड़कें हैं, ठीक है। कुछ इस साइड में बनाएंगे, कुछ इस साइड में बना देंगे, ठीक है। तो चलिए 5 सड़कें सबसे पहले बना लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए कह रहा था ना कि जो मुख्य सड़क है उसके समांतर में 5-5 सड़क जा रहा है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा मुख्य सड़क था, 2 मुख्य सड़क है। तो अभी हमने क्या किया है कि ये वाला जो मुख्य सड़क है ईस्ट और वेस्ट वाला, इसके समांतर हमने 5 सड़क बना रखे हैं, ठीक है। ये पतली पतली है। तो देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 सड़क हमने बना दिया है। अब इसके बाद से इसके समांतर में 5 सड़क बनाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हमने इस वाले ये जो मेन सड़क है नॉर्थ और साउथ, ठीक है, उत्तर दक्षिण वाला, इसके भी समांतर में हमने 5 सड़क खींच दी, ठीक है। देखिए 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। 5 सड़क हमने समांतर में इसके खींच दिए। अब इसके बाद से आते हैं क्वेश्चन में। तो सबसे नीचे अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो इसमें आपका क्या कह रहा है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,5 माना जा सकता है, ठीक है। मतलब कि इसमें आपको 4,5 ये चीज़ आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, क्या बताना है आपको। फर्स्ट में कह रहा है कि 4,5 नहीं 3 है, 4,3 और दूसरा में आपका 3,4 ये चीज़ बताना है, ठीक है। तो आसान ही तो है। 4 हमें एक्स अक्ष पर हमें देखना है, ठीक है। तो ये हमारा समझिए कि ये हमारा एकदम वाई अक्ष होता है, ये हमारा एक्स अक्ष होता है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, पहले हमें 4 देखना है, ठीक है। तो 4 हम एक्स अक्ष पर देखेंगे तो 1, 2, 3, 4 ये वाला है ना, ये हमारा चौथा नंबर है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये चौथा वाला है। तो 4 हो गया। और उसके बाद से वाई पर हमें 3 जाना है, ठीक है। तो वाई पर हमें 3 जाना है, तो नीचे से ही जाएंगे 1, 2 और 3, ठीक है। यहाँ पर हमें आएगा। तो 4 कहाँ पर मिल रहा था, 4 यहाँ पर आपका और 3 यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से और ये यहाँ पर हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आपका मिलेगा 4,3, तो यहाँ पे लिख देंगे 4,3 ये चीज़, ठीक है। अब इसके बाद से दूसरा दिया है कि 3,4, तो एक्स अक्ष पर 3 जाना है। तो एक्स अक्ष पर तो 1, 2, 3, ठीक है। एक्स अक्ष पर 3 चले गए, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। उसके बाद से वाई अक्ष पर 4, तो 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो ये वाला है आपका 4, तो 3 यहाँ से और 4 यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पर आएगा, ठीक है ना, 3 और 4। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना, 3,4 ये हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा।